हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक नई टॉपिक जिसका नाम है इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। तो ये एक मैथमेटिक्स में काम आने वाला ट्रांसफॉर्म है। तो अब उसका आज हम एक सैम्पल क्वेश्चन देखते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है 2z² प्लस 3z बाई z+2 इंटू z-2। तो सॉल्यूशन यहाँ पर हम लिखेंगे लेट u(z) इक्वल टू, क्वेश्चन क्या दिया है, 2z² प्लस 3z बाई z+2 होल ब्रैकेट इंटू z-4। तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, यहाँ पे u(z) इक्वल टू, इन दो टर्म्स में z कॉमन है, इसीलिए हम यहाँ पर z को बाहर निकालते हैं और रिमेनिंग जो अंदर का टर्म्स है उसको हम वैसे ही लिखते हैं। तो यहाँ पर बचता है z² में से 1z इधर बाहर निकल गया, तो 2z प्लस 3z यहाँ पर से कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर खाली 3 बचा बाई z+2 इंटू z-4। तो अब यहाँ पर देखिए आप u(z) बाई u(z) इक्वल टू, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप z यहाँ पर बाहर है इसके, तो ये न्यूमरेटर में है, लेफ़्ट साइड आने पर ये डिनोमिनेटर में जाता है। तो u(z) बाई z इक्वल टू 2z प्लस 3 बाई z+2 इंटू z-4। तो इसको हम लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन के तौर पर। तो यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे, अब कंसीडर, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारा, इसको हम लेते हैं यहाँ पर 2z प्लस 3 बाई z+2 इंटू होल ब्रैकेट z-4 दैट इज़ इक्वल टू, इसको हम करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो यहाँ पर देखिए आप a बाई z+2 प्लस b बाई z-4, और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं हम 2z प्लस 3 बाई z+2 इंटू z-4 इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे हम a इंटू z-4 प्लस b इंटू z+2 होल डिवाइडेड बाई, ये जो सेम है वो लिख देते हैं, जो डिनोमिनेटर में जो लिखा है z+2 इंटू z-4। यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि a और b की लिए हम c क्यों नहीं लिए, d क्यों नहीं लिए। तो उसका आंसर ये है, यहाँ पर वन होल ब्रैकेट में वन टर्म है और एक वन टर्म है। अगर यहाँ पर और एक टर्म रहता है जैसा z-5 या z-6, तो यहाँ पे हम c भी लेते थे। यहाँ पर डिनोमिनेटर में जितने टर्म्स आते हैं ब्रैकेट के अंदर क्लोज करे हुए, उतने ही हम यहाँ पर टर्म्स न्यूमरेटर में लेते हैं, उसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में कहते हैं। तो आइए इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं आगे का क्या आता है। हमें यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में लेना है a और b की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर a और b की वैल्यू निकालने के लिए हमें वन a या b को किसी एक को ज़ीरो करना होगा, तो हमें दूसरे टर्म का वैल्यू आता है। अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो हमें b को ज़ीरो करना होगा। तो b को ज़ीरो किस तरह कर सकते हैं हम, यहाँ पर +2 है, b इंटू z+2। अगर हम यहाँ पर b की वैल्यू -z ले लिए तो -2 ले लिए, तो -2 प्लस 2 इक्वल टू 0, तो उसे b इंटू 0 इक्वल टू 0 हो जाता है। हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, b इक्वल टू, पुट z इक्वल टू -2। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर लिखते कंटिन्यू करते हैं। ऊपर का टर्म आप देख सकते हैं, वीडियो में पीछे आप देख सकते हैं। तो 2 इंटू
जो फर्स्ट टर्म था उसको हम पूरा जहाँ जहाँ भी z था उसकी जगह -2 ले रहे हैं। अब लेफ़्ट साइड क्या है उसमें ले रहे हैं 2 इंटू -2 + 3 इक्वल टू a इंटू -2 -4 प्लस b इंटू 0 माइनस z प्लस z इक्वल टू 0। तो b इंटू 0 यहाँ पर लिख दिए हम। तो अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए -4 + 3 इक्वल टू a इंटू -2 -4 -6। तो अब यहाँ पर a की वैल्यू हम निकालने से पहले यहाँ पर देखिए -4 -3 -6 इक्वल टू a इंटू -6। a इक्वल टू कैंसल 6 a इक्वल टू 1/6। तो अब हमें और वैल्यू क्या चाहिए उसी इक्वेशन में हम डालते हैं। तो आपको इक्वेशन फिर से दिखा देता हूँ मैं। तो इस इक्वेशन में हम अभी z इक्वल टू -2 लेने से हमें b की वैल्यू आई। अब हम z इक्वल टू +4 ले तो हमेरा a की वैल्यू 0 होता है और b की वैल्यू हम ले सकते हैं। तो अब पुट z इक्वल टू 4 लेना है हमें। पुट यहाँ लिखता हूँ मैं, पुट z इक्वल टू 4। तो उस इक्वेशन में 2 इंटू 4 + 3 इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 4 + 2। तो 4 2 ज़ा 8 + 3 इक्वल टू 0 प्लस b इंटू 7 6। तो 8 + 3 इक्वल टू 11 इक्वल टू b 6 b इंटू 6। देन b इक्वल टू 11/6। इसको हम बैक बॉक्स में लिख लेते हैं। उसके बाद हमारा जो पहला इक्वेशन था जो सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे थे हम वहाँ पर, उसको एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इसमें a की वैल्यू और b की वैल्यू है। हमें इस इक्वेशन में a और b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो इस इक्वेशन को हम फिर से लिखते हैं बाहर पीछे नेक्स्ट पेज पे। उसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं a और b की वैल्यू। यहाँ पर देखिए आप सब्स्टिट्यूशन कैसा है। 2z + 3 बाई 2z + 2 इंटू z - 4 इक्वल टू हमारा ए की वैल्यू क्या आया था हमें 1/6 बाई z + 2 इंटू z + 2 आया था हमें प्लस 11/6 b की वैल्यू 11/6 बाई z - 4। तो अब यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन। 2z + 3 बाई z + 2 इंटू z - 4 इक्वल टू 1/6 न्यूमरेटर में है, उसको हम अब डिनोमिनेटर में 6 को नीचे लेते हैं। 1/6 इंटू z + 2 प्लस 11/6 11 ऊपर 6 को डिनोमिनेटर में लेते हैं 11/6 इंटू z - 4। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर बनता है फ्रॉम इक्वेशन 1। हम जो फ्रॉम इक्वेशन 1 बनाए थे एक बार हम आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। ये हमारा इक्वेशन 1 है। उस इक्वेशन 1 को हम अब z ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं। देखिए किस तरह अप्लाई होता है। u ऑफ z बाई z इक्वल टू 1/6 इंटू z + 2 प्लस 11/6 इंटू z - 4। तो बेसिकली हम यहाँ पर करते क्या है कि हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन था
u ऑफ z बाई z। तो इस टर्म यहाँ पर हम लिख दिए हैं, u ऑफ z को हम यहाँ पर लिखते हैं लेफ़्ट साइड में और z को वहाँ पर भिजा देते हैं राइट हैंड साइड पे। तो u ऑफ z इक्वल टू 1/6 इंटू z प्लस 2 प्लस ये डिनोमिनेटर में है, ऊपर लेते हैं हम यहाँ पर, तो न्यूमरेटर में आता है z राइट हैंड साइड पे भिजाने पर। तो z प्लस 6 इंटू z प्लस 2 प्लस 11 इंटू z बाई, यही z यहाँ न्यूमरेटर में आता है 6 इंटू z माइनस 4, टेकिंग z ट्रांसफॉर्म ऑन both side, z transform of u of z इक्वल टू, 6 को हम बाय लिखते हैं तो 1/6 बनता है, वो 1/6 इंटू z ट्रांसफॉर्म ऑफ z बाई z प्लस 2 प्लस 11/6 इंटू z ट्रांसफॉर्म ऑफ 11/6 को हम बाहर लिखते हैं और यहाँ पर बचता क्या है, z ट्रांसफॉर्म ऑफ z बाई z माइनस 4। तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ z इक्वल टू 1/6 इंटू z ट्रांसफॉर्म ऑफ z बाई z प्लस 2 माइनस 2 होल पावर n। ये फार्मूला है, यहाँ पर हम लिख देते हैं फार्मूला। z ट्रांसफॉर्म ऑफ z बाई n बाई n प्लस 2 इक्वल टू -2 पावर n, ये फार्मूला है। तो यहाँ पर हम अब सप्लाई कर देते हैं उसको, प्लस 11/6 इंटू z ट्रांसफॉर्म ऑफ z बाई z माइनस 4 इस 4 इक्वल 4 पावर n। यहाँ पर माइनस रहा तो यहाँ पर प्लस बनता है, +4, और अगर यहाँ पर +4 रहता है तो यहाँ पर -4 लिखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप z इक्वल टू, अगर यहाँ पर अगर -2 रहता है, z प्लस 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पर -2 हो गया, और अगर -2 रहता है तो यहाँ पर +2 लिखते थे। तो हमारे रहा ये फाइनल सॉल्यूशन, हेंस प्रूफ नहीं, हेंस सॉल्व्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो इस टर्म यहाँ पर हम लिख दिए हैं, u ऑफ z को हम यहाँ पर लिखते हैं लेफ़्ट साइड में और z को वहाँ पर भिजा देते हैं राइट हैंड साइड पे। तो u ऑफ z इक्वल टू 1/6 इंटू z प्लस 2 प्लस ये डिनोमिनेटर में है, ऊपर लेते हैं हम यहाँ पर, तो न्यूमरेटर में आता है z राइट हैंड साइड पे भिजाने पर। तो z प्लस 6 इंटू z प्लस 2 प्लस 11 इंटू z बाई, यही z यहाँ न्यूमरेटर में आता है 6 इंटू z माइनस 4, टेकिंग z ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, z ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ z इक्वल टू, 6 को हम बाय लिखते हैं तो 1/6 बनता है, वो 1/6 इंटू z ट्रांसफॉर्म ऑफ z बाई z प्लस 2 प्लस 11/6 इंटू z ट्रांसफॉर्म ऑफ 11/6 को हम बाहर लिखते हैं और यहाँ पर बचता क्या है, z ट्रांसफॉर्म ऑफ z बाई z माइनस 4। तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ
u of z equal to 1 by 6 into z transform of z by z plus 2 minus 2 होल पावर n। ये फार्मूला है, यहाँ पर हम लिख देते हैं फार्मूला। z ट्रांसफॉर्म ऑफ z by n by n plus 2 इक्वल टू माइनस 2 पावर n। ये फार्मूला है, तो यहाँ पर हम अब सप्लाई कर देते हैं उसको, प्लस एलेवन बाई सिक्स इंटू जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ जेड बाई जेड माइनस 4 इज 4 इक्वल 4 पावर n। यहाँ पर माइनस रहा तो यहाँ पर प्लस बनता है +4, और अगर यहाँ पर +4 रहता है तो यहाँ पर -4 लिखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप z इक्वल तो अगर यहाँ पर अगर -2 रहता है, z +2 है यहाँ पे, तो यहाँ पर -2 हो गया, और अगर -2 रहता है तो यहाँ पर +2 लिखते थे। तो हमारे रहा ये फाइनल सॉल्यूशन, हेंस प्रूफ नहीं, सो हेंस सॉल्व्ड। Thanks for watching and subscribe my channel.